Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। के रख दिया। ये भाई हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, पूरा यूनाइटेड नेशन काम भी है। देख ना और उधर से यूएसए ने बोला कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करना, हम तुम्हें परमानेंट सीट के लिए फुल सपोर्ट कर रहे हैं। देख यार, साथ इस्लामी देश भी, तुर्की ने भी सपोर्ट कर दी और मलेशिया ने भी फुल सपोर्ट दे दी। क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया अपनी पे आ गया तो यूनाइटेड नेशन को ऐसा मिट्टी में मिलाएगा कि भाई साहब सारे भाग जाने। ये देखो, तुर्की दोस्त है, मलेशिया पाकिस्तान के दोस्त है, उसने भी इंडिया के हक में वोट दिया। भाई इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया का ये हक है। और वाकया में चाइना को इन दिनों बहुत गंदी मिर्ची लगी हुई है कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट क्यों कर रही है, भारत किस वजह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि वो दुनिया की बजा सकता है। आप खुद सोचो कि जब मोदी ने ललकार लगाई यूनाइटेड नेशन में, तो ये देखो ना भाई बैठ के। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और भारत के वीटो पावर को लेकर चर्चा एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। भारत के लिए दशकों से रहा सपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना और वीटो पावर प्राप्त करना, अब ये उपलब्धि प्राप्त करने से भारत एक कदम दूर दिखाई दे रहा है। भारत लंबे समय से ये मानता है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। एक उभरती हुई महाशक्ति होने के नाते भारत को लगता है कि उसे विश्व राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कई विदेशी नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। हाल ही में तुर्की, जिसके भारत से संबंध अच्छे नहीं हो, या फिर मलेशिया, जिसके पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं, इन देशों ने भी भारत की परमानेंट सीट की वकालत की है। इसके अलावा सिंगापुर ने तो यह तक कह दिया कि यूनाइटेड किंगडम को हटाकर भारत को स्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए। वहीं हाल फिलहाल में अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो या फिर रूस, सब ने एक और से भारत की परमानेंट सदस्यता की वकालत की है। लेकिन भारत के सामने अभी भी 4 बड़ी चुनौतियां खड़ी है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को हासिल करने के लिए, जिसमें पहली समस्या चीन की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनमें से 4 अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। लेकिन चीन, जो खुद एशिया का एकमात्र स्थायी सदस्य है, भारत का विरोध करता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत उसे चुनौती दे या उसकी शक्ति में कोई कमी आए, खासकर जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जारी है। इसके अलावा चीन जापान का भी विरोध करता है, जो भारत की तरह सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का बड़ा दावेदार है। दूसरा बड़ा विवाद है कि कई देशों ने यह सुझाव दिया है कि भारत को बिना वीटो पावर के भी स्थायी सदस्यता दी जा सकती है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। भारत का मानना है कि अगर उसे स्थायी सदस्यता मिलती है तो उसके पास वीटो पावर का अधिकार भी होना चाहिए। तीसरा, पश्चिमी देशों की चिंताएं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है, लेकिन कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि भारत हमेशा पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक मुद्दों पर सहमत नहीं होता। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस के खिलाफ मतदान करने से परहेज किया था। इस तरह के मुद्दों पर भारत की स्वतंत्र नीति को लेकर पश्चिमी देशों में संदेह है कि क्या भारत हमेशा उनकी प्राथमिकताओं के साथ खड़ा होगा या फिर नहीं। वहीं भारत को अपने ही क्षेत्र से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो भारत का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ भी संबंध हमेशा आसान नहीं रहे हैं। अब ये 4 कारण है जो भारत की परमानेंट सीट के बीच में कांटे की तरह है, लेकिन अब भारत इसका भी इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को साफ ये चेतावनी दी गई है कि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं किए जाते और परमानेंट देश की संख्या को बढ़ाया नहीं जाता तो यूनाइटेड नेशन अपना अस्तित्व खो देगा। इसके अलावा भारत ने एक और बड़ा कदम ये उठाया था कि जो भारत यूनाइटेड नेशन को
फंड वगैरह देता है उसमें भारत ने काफी भारी कटौती की थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की सेना भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे बड़ी सेना में भी भारत की सेना शामिल है। ऐसे में भारत धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को यूएन से कम कर सकता है, जो कि भारत ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा एक और विकल्प भारत के पास यह है कि भारत खुद का एक ऐसा संगठन बनाए जो कि यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा हो सके, और ऐसा एक संगठन ब्रिक्स दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो इस समय ब्रिक्स संगठन के सामने दुनिया का कोई संगठन आसपास भी नहीं दिखाई देता, फिर चाहे वह G7 ही क्यों ना हो। बस नेटो एक संगठन है जो कि ब्रिक्स को टक्कर देता है, लेकिन अब धीरे धीरे नेटो देश भी ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी लगाने लगे हैं, जिसमें ताजा मामला तुर्की का है। इसके अलावा भी कई ऐसे अन्य देश हैं जो कि नेटो की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन नेटो के मेंबर हैं, और वह देश भी धीरे धीरे करके ब्रिक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। और जैसे जैसे ये संगठन मजबूत होता जाएगा, यूनाइटेड नेशन धीरे धीरे और कमजोर होता चला जाएगा। यही कारण है कि अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर वेस्टर्न देश काफी सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं। 5 परमानेंट देश नॉन परमानेंट देश की संख्या को बढ़ाने को लेकर तो राजी है। कि भाई हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, पूरा यूनाइटेड नेशन काम भी है। और उधर से यूएसए ने बोला कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करना, हम तुम्हें परमानेंट सीट के लिए फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामिक देश भी तुर्की ने भी सपोर्ट कर दिया और मलेशिया ने भी फुल सपोर्ट दे दी। उनको पता है कि अगर इंडिया अपनी पे आ गया तो यूनाइटेड नेशन को ऐसा मिट्टी में मिलाएगा कि भाई साहब सारे भाग जाने। ये देखो तुर्की दोस्त है, मलेशिया पाकिस्तान के दोस्त है, उसने भी इंडिया के हक में वोट दिया। भाई इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया का ये हाथ और वाकया में चाइना को इन दिनों बहुत गंदी मिर्ची लगी हुई कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट क्यों कर रही है, भारत किस वजह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि वो दुनिया की बजा सके। आप खुद सोचो कि जब मोदी ने ललकार लगाई यूनाइटेड नेशन में, तो भाई और मजबूर हो गया कि यूनाइटेड किंगडम को यूके को हटाओ और इसको बनाओ इंडिया को। आपने अंदाजा लगाओ ना, अंदाजा लगाने को बड़ा मुश्किल हुआ है कि भाई ये बना हुआ क्या है कि भाई यूके को हटाने की बातें आ रही कि भाई इसको हटा दो, अब आए तो सिर्फ इंडिया आए। अब यार उनका काम कुछ नहीं रहा ना भैया, काम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आपको पता है कोई मसला कि इन्होंने किधर हल किया है, कोई जंग रुकवाई है किधर हालात ठीक भाई साहब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हमें तो भाई नंगा किया हुआ है भाई यूके के अमेरिका के अंदर। भाई साहब हम लोग किसी पीएम से मिल ही नहीं पा रहे थे यार। मतलब कि भाई यूँ लग रहा है कोर्ट में हमारे पीएम ने पहनी नहीं है, लेकिन यूँ लग रहा है जैसे भाई नंगे घूम रहे हैं। यकीन मानो कोई पूछने वाला नहीं है। और मोदी जी ने पाकिस्तान, चाइना और क्या भाई 200 देशों के सामने पूरे यूनाइटेड नेशन को हिला दी। यूनाइटेड नेशन में भी शोर मच गया कि भाई ये मोदी जी ने बात क्या कर दी है। यार बात तो उन्होंने सही की है ना, ये यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट का इंडिया तो हक है ना, वजह मिलना चाहिए, क्योंकि मिलना चाहिए। और भाई साहब गरीबी बिल्कुल खड़ा हुआ है, क्योंकि सब देशों ने हामी भर दी। और भाई चाइना को इधर मिर्चें लगी हुई है कि भाई सब ये सारे हामी क्यों बार है। ये चीज है, चाइना ने वॉकआउट भी अभी किया है कल भाई साहब के भाई वॉकआउट कुछ भी नहीं करता भाई साहब। हाँ ये तो है वैसे उसका कोई भी नहीं वजह पूछता चाइना को मुंह कोई नहीं लगाता। तो सही गाइस में तो कोई शक की बात नहीं, कोई मुंह नहीं लगाता। तो यार आपके क्या थॉट है इधर ही बढ़ाओ तुम। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक